दोस्तों, बड़े प्लेयर्स आपको किस तरह से ट्रैप करते हैं जानना है तो देखिए, आज के इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से ट्रैप किया जाता है और हमें नुकसान क्यों होता है और ये नुकसान हमें कैसे नहीं करना है, किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। देख लीजिए, पहली आज गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर आप पहली कैंडल देखें तो काफ़ी अच्छी एक ग्रीन कैंडल आती है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग भी देखी जा सकती है। उसके बाद जो नया ट्रेडर होगा वो यही सोचेगा, अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप सोचेंगे अरे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आई बट यहाँ पर बड़ी एक वीक भी है, बड़ी एक शैडो भी है, तो शायद यहाँ पर एक सेलिंग हो सकती है, तो आप यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की सोचेंगे। अभी क्या होता है बाद में देख लीजिए। बाकी के अगले वाले जो दो कैंडल्स है वो भी यहाँ पर थोड़ी से बीरिश ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे जाकर फिर से ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई, ये कैंडल भी नीचे जाकर ऊपर क्लोज हुई। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि यहाँ पर तो सेलिंग हो रही है। आप क्या देखेंगे? पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, तीनों कैंडल में यहाँ पर सेलिंग दिख रही है और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ ऊपर के लेवल पर सेल करना और फिर नीचे बड़े प्रॉफिट बनाना। और आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे चलिए मैं यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाता हूँ। जैसे कि ये दूसरी कैंडल जो है उसका जो लो है उसके नीचे जैसे ही इस कैंडल आती है आपने शायद यहाँ पर बाइंग सेलिंग की होती। आपने सोचा होगा चलिए यहाँ इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं या फिर इस कैंडल के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। आपने ऐसा सोचा और यहाँ पर आपने जब एंट्री की सेलिंग वाली तभी बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर आपको फंसाया और फिर मार्केट को ऊपर लेके गए। आपने जो यहाँ हो कहीं भी आपने स्टॉप लॉस लगाए, आपके स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लिए और इस तरह से पहला जो ट्रेड था वही आपको नुकसान हो गया। अभी आप ही सोचिए, जब आपको पहला नुकसान होता है तो आपके मन में क्या चलेगा? आपके मन में अभी प्राइस आपको नहीं दिखेगी, आपको लेवल्स, इंडिकेटर्स कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको बस दिखेगा आपका लॉस। और जब ये ऐसा लॉस होता है तो अभी आपके मन में बस यही चीज आएगी कि अभी मुझे ये लॉस करना है कवर, और इसीलिए अभी आप जो ट्रेडिंग करोगे वो बस लॉस अवॉइड करने के लिए या फिर ये जो लॉस हुआ है उससे फिर से प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए आप ट्रेडिंग करेंगे। मतलब यहां पर आपकी जो मेंटेलिटी है, आपकी जो साइकोलॉजी है वो पूरी तरह से एक्चुअल में बिगड़ चुकी है, बट फिर भी आप अभी रिवेंज के लिए ट्रेडिंग करेंगे। यहां पर जो पहली गलती आपकी दोस्तों ये थी कि 15 मिनट्स का जो एक्चुअल में ट्रेड होता है बिगिनर्स ने इसमें नहीं जाना है, बिगिनर्स ने इससे दूर ही रहना चाहिए। पहले 15 मिनट्स में कोई भी आप एंट्री एक्चुअल में नहीं लेनी चाहिए और यही बड़ी गलती आपकी यहां पर हो गई। शुरुआत में बड़ी वॉलेटिलिटी होती है, कहीं भी आप स्टॉप लॉस लगाएंगे आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो यहां पर बस आपने पेशेंस थोड़ा सा खो दिया है। आपने पेशेंस यहां पर खोया, हुआ आपको नुकसान। आपके जेब से जो पैसे थे वो किसे गए? वो इन बड़े प्लेयर के पास आ गए। मतलब पैसा कहीं दूसरी जगह नहीं जाता है। जो इम्पेशेंस लोग होते हैं, बिगिनर्स जो होते हैं, उनके जेब से ये पैसा जाता है इन लोगों के पास। तो इस तरह से पहला ट्रैप मैंने आपको ठीक से समझाया। अभी देख लीजिए पूरा दिन यहां पर कैसे ट्रैप किए ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि अभी आप क्या देखेंगे कि अभी तो 15 मिनट्स की रेंज आप ड्रॉ करेंगे, अभी तो हुआ है लॉस, आपने देखा है अभी तो प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रही है। अभी आप दूसरी तरीके से सोचोगे, आप सोचोगे पहली कैंडल ग्रीन है, ये भी अच्छी कैंडल है, इसे भी नीचे यहाँ पर शैडोज है तो ये भी बुलिश कैंडल। इस तरह से आप पूरा अभी बुलिश माहौल आपके लिए बन चुका होगा। अभी आप सोचोगे ये अभी ब्रेक हुआ है, काफी अच्छा आज का दिन है, तो शायद आज ये बुलिश डे होगा और आप अभी थोड़े बड़े ऊपर के लेवल के सपने यहां पर देखने आपने शुरू किए होंगे। आपने ये सपने देखे, आपने थोड़ा वेट किया कि मैं कहीं पर अभी यहां इसमें बाय करूंगा। आपने यहां दूसरी जगह भी देखा। अभी देख लीजिए किस तरह से आपका दिमाग काम करता है। आपने देखा पहली जो रेड कैंडल थी उसे तोड़ा गया, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल आ गई। यहां दूसरी भी एक रेड कैंडल बनी इस बुलिश मूव में, इसके ऊपर तोड़कर मार्केट ऊपर गया। तो आपको क्या लग रहा है कि जो अभी रेड कैंडल आएगी वो रेड कैंडल के यहां जो सेलिंग होगी वो आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेंगे और फिर अभी ये जो बुलिश रन है इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह से आपके मन में अभी विचार चल रहे होंगे और जैसे ही ये कैंडल देख लीजिए आ गई, यहां पर फिर से एक रेड कैंडल बनी। आपने जो लॉजिक है आपका वही आपने यहां पर लगाया। इस रेड कैंडल के यहां पर आपने किया बाय।
आपने किया बाय और आपने सोचा कि चलिए मैं यहां पर बाय करता हूं, छोटा सा स्टॉप लॉस कहीं इसके कहीं नीचे में रख देता हूं और ये बड़े टारगेट के लिए आपने इसमें एंट्री की। आपने कुछ नहीं देखा कि मार्केट अभी एक बुलिश रन में है, काफी ऊपर के लेवल पर है, बड़ी गैप अप ओपनिंग है, एक तो रिट्रेसमेंट आ सकती है, पुल बैक हो सकता है, ये चीज आपने नहीं देखी। बस आपने देखा एक अपॉर्चुनिटी और आपका लॉस आपके मन में होगा और इसीलिए आपने यहां पर एंट्री की। अभी टॉप पर आपकी एंट्री हो गई, आपने स्टॉप लॉस लगाया इसके नीचे, आपने सोचा अभी मैं ऊपर प्राइस जाएगी, बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहां थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया। एक्चुअल में अगर आप देखें तो यहां एक कैंडल, दो कैंडल, इन्होंने आपको एक वार्निंग दी थी, मार्केट ने वार्निंग दी थी कि यहां से मार्केट शायद ऊपर ना जाए। यहां पर सेलर्स आ गए दोनों जगह, बट आपको अभी ये कुछ नहीं दिख रहा है, आप बस बाइंग करके अभी बड़े प्रॉफिट के लिए मार्केट में है। यहां पर मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी एग्जिट करने की, बट आपने नहीं सुना, आपने ये स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट में रह गए और बाद में यहां पर अगर आप देखिए मार्केट नीचे आया, यहां पर आपका स्टॉप लॉस लिया, अभी फिर से आपको हुआ लॉस, यहां पर एक लॉस और फिर यहां दूसरा लॉस। इस तरह से आज दिन के शुरुआत में ही 1-1.5 घंटे में ही आपको दो बड़े लॉसेस यहां पर हो गए। आपने अभी ये आपके मन में ये आया होगा कि यार मैं जहां एंट्री करता हूं वहीं से मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लेकर दूसरी दिशा में जाता है ना। आपने यहां सेलिंग की, पैसा गया, यहां बाइंग की, पैसा गया, आपको समझ में नहीं आ रहा मार्केट में क्या हो रहा है। आपकी ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना मनी मैनेजमेंट है, ना साइकोलॉजी ठीक है, बट फिर भी अभी तो आपने मन में पूरी तरह से ठान ली होगी कि अभी तो मुझे कैसे ही करके आज प्रॉफिट करना है। शायद इसमें आपके कुछ 2000 का लॉस हुआ होगा, यहाँ पर कुछ 2000 का लॉस हुआ होगा, 4000 का लॉस लेकर अभी आपके मन में बस यही चीज़ होगी कि नहीं, मुझे अभी ये 4000 कैसे ही करके आज ही कमाने हैं। और जैसे मैं रोज कहता हूँ दोस्तों, ये आपकी एक्चुअल में गलती है। ऐसी मेंटेलिटी आपको मार्केट में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे आप। एक्चुअल में जब आपको इस तरह से लॉसेस होते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी ठीक से काम नहीं करती है, तो आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए। उस दिन जो कुछ लॉस हुआ उसे एक्सेप्ट करना है। बड़े बड़े ट्रेडर भी लॉसेस एक्सेप्ट करते हैं, जब उनकी सिस्टम ठीक से काम नहीं करती वो मार्केट से नहीं लड़ते, वो मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ताकि उनको मालूम है ठीक है आज तो लॉस हुआ लेकिन कल फिर से मार्केट ओपन होने वाला है। ऐसे नहीं होगा कि कल मार्केट ओपन नहीं होगा, फिर से मार्केट ओपन होगा, हम फ्रेश माइंडसेट से मार्केट में जाएंगे। और शायद ऐसा भी होगा कि अगर आपने अपने सारे रूल्स फॉलो किए तो 4000 का लॉस छोड़िए, आपको दूसरे दिन 20,000 भी मिल सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक्चुअल में आज के दिन की ट्रेडिंग खत्म करनी चाहिए, आपने स्टॉप कर लेना चाहिए, बट आप नहीं करते। ओके, तो एक्चुअल में ये एडवाइस है, अगर आपके ट्रेड ठीक से नहीं जा रहे तो स्टॉप कीजिए, दूसरे दिन का वेट कीजिए, मार्केट से मत लड़िए। बट आप नहीं सुनते। अभी आपके मन में यही होगा कि अरे ये मार्केट यहाँ नीचे आ गया, मतलब यहाँ मैंने बाइंग की थी, गलती थी। अभी यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ देख लीजिए कैसे ट्रैप है, यहाँ पर प्राइसेस कैसे नीचे आई देख लीजिए, सारे कैंडल्स देख लीजिए, ग्रीन ग्रीन कैंडल यहाँ पर अच्छे अच्छे खासे बन रहे हैं लगातार। अगर आप देखें 5-6 कैंडल रेड कैंडल बने, मतलब यहाँ पर अभी दिखाया क्या जा रहा है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मार्केट में होने वाली है सेलिंग, है ना। आपने ये पूरी मूवमेंट देखी, अभी आपके मन में डर है, आप अभी कोई ट्रेड लेने से पहले कई बार सोचना चाहेंगे। और यहाँ पर अभी आपको लग रहा है कि आज ये तो एक ट्रैप था, ठीक है अभी मार्केट यहाँ नीचे जाएगा, ऐसा आप सोचने लगेंगे। और आप अभी क्या करेंगे, अभी आप सोचेंगे कि मैं भी अभी सेलिंग में जाता हूँ, ना कोई स्ट्रैटेजी, ना कोई लेवल्स, ना कुछ, बस इमोशंस। यहाँ पर सेलिंग की है, सेलिंग हो रही है, तो आप अभी सेलिंग के लिए सोचेंगे। आप सोचेंगे कि चलिए इसके नीचे मैं कहीं सेल कर लेता हूँ। और यहाँ पर आता है अगला ट्रैप, देख लीजिए ये ट्रैप ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने इसके नीचे बाइंग करने के लिए रखा, यहाँ पर एक कैंडल आई, यहाँ पर आपका बाय हो गया, आप सेलिंग में आ गए, बट ये था आपके लिए ट्रैप। यहाँ आपको एंट्री करा ली और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर घूमा। बट अभी आप क्या सोचोगे, यार अभी मैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा, आज मैं कुछ भी हो जाए, आज मैं मार्केट में
रहूंगा, मैं कुछ भी हो जाए मैं वेट करूंगा मार्केट फिर से यहाँ नीचे आने के लिए। आप स्टॉप लॉस भूलेंगे, अपना मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सारी चीजें भूलेंगे और आप यहाँ कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। ऐसा होता है, शायद आपने ऐसा ही किया होगा। और यहाँ पर अभी आप वेट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आए, बट देख लीजिए मार्केट यहाँ ऊपर ऊपर, ये देख लीजिए। अगर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हो रहा है कि यहाँ पर एक हायर हाई हायर लो हो गए, हायर हाई हायर लो, इस तरह से पैटर्न बन रहा है। बट अभी आप कुछ भी नहीं सुन रहे। आपके मन में अभी है लॉस, रिवेंज ट्रेडिंग, मुझे मेरा लॉस रिकवर करना है और आज मैं यहां प्रॉफिट करके ही जाऊंगा, ऐसे आपने कसम खा ली है। और मार्केट आपको बता रहा है, मार्केट की लैंग्वेज आपसे बात कर रहा है कि आप यहां से निकल जाइए। आपने जो ट्रेड लिया है नीचे जाने के लिए, बट मार्केट का स्ट्रक्चर तो नीचे जाने के लिए नहीं है। तो कोई अच्छा ट्रेडर होगा, एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा, वो क्या करेगा ऐसे वक्त, वो देखेगा कि ठीक है मैंने यहां पर मुझे लगा था ऐसा ऐसा होगा, मैंने ये चीज देखी थी, बट अभी जो सबूत देख के मैंने एंट्री ली थी वो अभी सबूत मेरे पक्ष में नहीं है, अभी दूसरा कुछ चल रहा है मार्केट में। तो एक्चुअल में जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो यहां निकल जाते हैं, वो निकल जाएंगे, लॉस फिर से ले लेंगे, बट यहां आप नहीं मानेंगे, आप यहां सेलिंग में बैठे रहेंगे। मतलब मार्केट ने यहां अपॉर्चुनिटी दी है दोस्तों, मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं है, मार्केट पैसा देने के लिए है, बट आप इसकी सुनते नहीं है, मार्केट की लैंग्वेज आपको पता नहीं है और आपने फिर से यहां पर अभी बैठ गए और मार्केट ऊपर ऊपर इस तरह से जाता हुआ दिखा। आखिर में मतलब देख लीजिए कई सारे ट्रैप यहां पर भी है, लेकिन अभी समझ लीजिए कि आपकी यहां एंट्री है सेलिंग वाली, तो आप अभी कुछ भी नहीं देख रहे। आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बट फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। जैसे रात की हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में अगर कोई हिरन सामने आ जाए गाड़ी के हेडलाइट के, तो वो स्टैचू की तरह हो जाता है, वो कुछ नहीं करता। वैसे ही आप हो चुके, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि आप गलत है, लेकिन आप अपनी गलती नहीं मान रहे, आप मार्केट से झगड़ रहे हैं और मार्केट फिर आपको नहीं छोड़ेगा। और वही चीज होती हुई दिखी, यहां आपको बड़ा नुकसान फिर मार्केट ने दिया। फिर आखिर आपने सोचा कि अरे 2 दिन तो अभी वीकेंड है, बड़ा मतलब सैटरडे संडे छुट्टी है, तो मैं अभी क्या कैरी करूं या ना करूं। आपका लॉस तो अभी बढ़ता हुआ दिख रहा था, जैसे मैंने कहा कि सुबह 4,000 का लॉस था, अभी ये तो 15,000 का लॉस आपका बन चुका है। अभी आपको लग रहा है डर कि अभी क्या होगा, ये 15,000 और बढ़ सकते, तो शायद आप यहां पर एग्जिट कर ले, है ना। ऐसा हो सकता है कि फिर आप पूरी मतलब दुख भरे दिल से आप यहां पर 15,000 का लॉस लेकर बाहर निकले। या फिर कोई ऐसे भी ट्रेडर होंगे कि वो सोचेंगे कि चलो अभी देखते हैं 2 दिन का, देखते क्या होता है, शायद ट्रंप कोई बुरी खबर मार्केट में लाए और उससे मार्केट गिरे या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो, ऐसा आप प्रे करेंगे। और इस तरह से कई लोगों ने यहां पर ये जो गलती है वो रखी, मतलब जो पोजीशन है वो यहां पर काटी नहीं। ये तो बड़ी गलती है, ये तो जुआ है। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि अगर आप डे ट्रेडर हो और अगर आप कोई भी पोजीशन कैरी करते हो तो ये आपका जुआ है, और जुआ आपको महंगा पड़ेगा मार्केट में। मार्केट जुए की तरह नहीं खेलना है, मार्केट एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको यहाँ एक्चुअल में ट्रेडिंग करनी है, लेकिन आप नहीं सुनते दोस्तों। तो देख लीजिए पूरा आज का अगर आप दिन देखें तो कई सारे ट्रैप, यहाँ हो यहाँ भी ट्रैप है, एक्चुअल में यहाँ भी ट्रैप है, ये भी कई सारे ट्रैप आपको दिखेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको ट्रैप किया जाता है एक्चुअल में। ठीक से एक चीज समझ लीजिए दोस्तों, यहां पर ट्रेडिंग करने के लिए दिन भर में 1 से 3 ट्रेड ही काफी है, लेकिन वो सही जगह पर आपने करने चाहिए थे। आपकी गलती क्या है कि आप प्राइस देखकर ट्रेडिंग कर रहे हो, ये गलती नहीं करनी है। प्राइस देखकर गलती नहीं करनी है, आपको काफी सुरक्षित तरीके से ट्रेडिंग करने के लिए कुछ लेवल्स आपके पास होने चाहिए कि ये लेवल आता है तो भी मैं सेल करूंगा, तो ही मैं सेल करूंगा, यहां आएगा तो ही मैं बाय करूंगा, यहां आएगा तो ही मैं सेल करूंगा, और बीच में कुछ नहीं करूंगा। मैं हर वीडियो में ये बात करता हूं दोस्तों कि लेवल के पास ट्रेडिंग कीजिए, बीच में कुछ मत कीजिए। इसके पीछे रीजन ही यही है कि कुछ आपके सामने स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यहां जो लेवल्स है इसके आसपास स्टॉप लॉस लगा के आप अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा फॉल आपको मिल सकता है, प्रॉफिट बन सकता है। तो दिन में 2 मैक्सिमम 3 ही ट्रेड करने चाहिए, बट आप नहीं सुनते हैं। आपको रोकने वाला मार्केट में कोई नहीं होता,
और ये गलती आप बार बार कर रहे हो और फिर भी आप सुधर नहीं रहे हो। दोस्तों, हमारा निफ्टी वाला का जो प्रीमियम ग्रुप है वहां पर देख लीजिए, हमने भी आज वेट किया, देख लीजिए कितने बजे तक, जी हाँ, यस, मतलब 1 बजे तक हमें कोई ट्रेड नहीं मिला था, ट्रेड का कोई सिनेरियो बना ही नहीं, मार्केट में कोई सिनेरियो था ही नहीं, तो क्यों ट्रेड करे। तो हमने कोई भी ट्रेड हमारे ट्रेडर्स को नहीं दिया, ट्रेड लिया 1 के अराउंड, ठीक से कहा कि कहा बाइंग करनी है, स्टॉप लॉस क्या चाहिए, टारगेट, सारी चीजें दे दी। ओके, बट आज मार्केट इतना भी सही नहीं था, बट फिर भी देख लीजिए हमारा जो पहला टारगेट है वो इसने डन किया, मतलब छोटा सा ही प्रॉफिट था, कितना है 195 से अगर आप देखें तो 202 के अराउंड, तो छोटा सा ही, बट इसे छोटा मत समझिए। अगर आपको 5% भी मिल रहा है ऐसे मार्केट में जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा, 5% भी बड़ी चीज है दोस्तों। समझ लीजिए अगर आपके कुछ 50,000 की आपकी कैपिटल है, तो उससे अगर आप देखें 5% कितना होगा, 2,500 रुपए। बुरी चीज नहीं है 2,500 आपको मिलना। इसमें सबसे अच्छी चीज क्या थी दोस्तों कि 2,500 आपको पहला टारगेट था, अगर ज्यादा ही टारगेट मिलता तो ये 10,000 15,000 भी मिलते, बट पहला टारगेट था 2,500। बट अगर हमें लॉस भी होता तो कितना छोटा होता, देख लीजिए इसमें जो लॉस होता वो बस 2% का ही स्टॉप लॉस था, मतलब अगर लॉस होता भी तो 1,000 का लॉस हो जाता तो ठीक था। ये इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट, कि लॉस होगा तो छोटा बट प्रॉफिट होगा तो ऐसा चाहिए 2,500 10,000 ऐसा। और ये है बड़े ट्रेडर इसी तरह से ट्रेडिंग करते हैं। ओके, तो देख लीजिए हमने, देख लीजिए एक ट्रेड दिया, उसके बाद और एक ट्रेड बाद में हमने दिया था, कहाँ दिया था ये, फिर 1-2 बजे के अराउंड वही पुट हमने बताया था, प्राइस लेवल दी थी, स्टॉप लॉस दिया था। स्टॉप लॉस देख लीजिए कितना छोटा सा है, 185 की है बाइंग और स्टॉप लॉस है 182। देख लीजिए क्या है ये, बस 1% के अराउंड का ही स्टॉप लॉस है। और यहां देख लीजिए इसने पहला जो टारगेट है वो 199 का दे दिया। 1% की रिस्क, मतलब जाते अगर 50,000 है तो जाते अगर आपके 500 रुपए, लॉस भी होता तो 500 का, लेकिन मिलते कितने, तो मिलते इसमें ऑलमोस्ट हम कहे कि फिर से 5%, 2,500। ऐसा ट्रेड आपको करना चाहिए। ओके, तो आप अगर हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जरूर इससे जुड़िए, डिसिप्लिन ट्रेडिंग कीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट आप ले लीजिए, एक बार आपको ठीक से ट्रेडिंग करनी आएगी, छोटे छोटे प्रॉफिट ले लीजिए और धीरे धीरे मिलियनेयर बनने का सोचिए। नए ट्रेडर पहले ही दिन या फिर पहले ही महीने में या फिर पहले साल में ही मिलियनेयर बनने की सोचते हैं, तो ये गलती है। ओके, आपको एक सही तरीके से धीरे धीरे पैसा बढ़ाना है। धीरे धीरे क्यों बढ़ाना है, क्योंकि आपको लॉसेस हो सकते हैं, बट आपका पहला काम क्या है कि छोटे लॉसेस हो। आपकी डिसिप्लिन तैयार होने तक आपको छोटे लॉस आप ले, इसीलिए हम छोटे प्रॉफिट पहले लेते हैं, जैसे कि 10% 20% का प्रॉफिट, बट लॉस हुआ तो वो 2% का 5% का। ये इंपॉर्टेंट है, ये मनी मैनेजमेंट है। और आपको ये पूरी तरह से ऐसे ही ट्रेड हमारे यहां मिलेंगे, कम मिलेंगे लेकिन सही डिसिप्लिन वाले ट्रेड मिलेंगे। तो आप जरूर इससे जुड़ जाइए। प्रीमियम और पेड ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर गूगल फॉर्म भरिए और फिर आगे की जानकारी आपको वहां पर दी जाएगी। तो इस तरह से आज का पूरा दिन था दोस्तों। अभी इंपॉर्टेंट चीज कि ये तो हो गई आज की बात, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है सोमवार के दिन जब मार्केट ओपन हो गए तो आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, कौन से लेवल आपको पैसा बना कर देंगे। मतलब मैं जो लेवल बताऊंगा दोस्तों वो मनी मेकिंग लेवल्स है, इसे हल्के में मत लीजिए। कई बार लोग इसे हल्के में लेते हैं, लोग दूसरी जगह भागते हैं, कई सारे इंडिकेटर के पीछे भागेंगे, कई सारे स्ट्रैटेजीज के पीछे भागेंगे, कई सारे नए नए लोगों के पास नई टिप्स के पीछे भागेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये जो लेवल्स है ये पैसे बनाने वाले। आपने दूसरा कुछ अगर नहीं किया, बस ये लेवल्स भी फॉलो कर लिए तो भी आपका पैसा बनेगा। तो इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। तो
कुछ इंपॉर्टेंट लेवल में आपको देने वाला हूं, ठीक से समझ लीजिए, सारे लेवल्स देख लीजिए। कुछ सिनेरियोज में पहले आपके सामने रखना चाहता हूं। दो सिनेरियोज बनेंगे, एक तो होगा गैप अप और दूसरा गैप डाउन। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो कहां आप प्रॉफिट बुक करेंगे बाइंग वाला, या फिर आप कहां सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। ओके, गैप अप के बाद सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहां पर है, तो वो पहली अपॉर्चुनिटी है 24,351। ओके, ये लेवल आने के बाद अभी थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए, ये लेवल आने के बाद तुरंत सेलिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि शायद ये ब्रेक हो सकता है। आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, वेट करना है, ये लेवल तक आने के लिए वेट करिए। यहां आने के बाद तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। निगेटिव प्राइस एक्शन बनने के बाद ही आप सेलिंग की ट्रेड लेंगे। फिर एंट्री आपकी जब यहां होगी, मार्केट जब यहां सेलिंग करता हुआ दिखेगा, आपकी एंट्री होगी, आप तब स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे। आपका स्टॉप लॉस होगा छोटा सा, प्रॉफिट लेवल होगा ये 223 और उसके बाद 24,089। देख लीजिए, छोटा सा होगा लॉस, मतलब जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया 500 का लॉस हो सकता है, बट मिलेगा आपको यहां पर 5,000, यहां पर 10,000। ऐसा ट्रेड हमें करना है, तो इसीलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। यहां निगेटिव प्राइस एक्शन देखिए, सेलिंग। वैसे ही ज्यादा गैप अप ओपनिंग होती है, ब्रेक ही होता है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं। फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी सेलिंग वाली 24,441। यहां पर आप वेट करेंगे निगेटिव प्राइस एक्शन का, यहां पर सेल करेंगे, नीचे आने के बाद यहां आपकी एंट्री होगी, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा पहला ये, और उसके बाद ये बड़े टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो ये ऊपर वाले गैप अप के बाद वाले मनी मेकिंग लेवल्स मैंने आपको दे दी। अभी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ये पहला लेवल है 24,089। ये जो लेवल है, यहां प्राइस एक्शन पॉजिटिव बने, यहां नीचे आने के बाद सेलिंग चल रही है मार्केट में, सेलर्स है, जैसे कि यहां पर प्राइस आएगी, सेलिंग चल रही है, यहां ब्रेक होने की शायद कोशिश करेगा मार्केट। आप अगर नए होगे तो आप यहां पर सेलिंग करके फंस जाएंगे, ये होगा ट्रैप। यहां आने के बाद वेट कीजिए, यहां पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने के बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद आप बाय करेंगे, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट होगा आपका 24,223। दोस्तों धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ऐसा ही होता है। देख लीजिए आपकी अभी मेंटेलिटी क्या है कि नीचे नीचे जा रहा है, अभी ये ऊपर क्यों गया, ऐसा आप सोचते रहेंगे। दोस्तों ये सोचने से अच्छा है पैसा बनाओ यहां पर। ऐसे कॉन्ट्रा ट्रेड मार्केट में कई सारे मिलते हैं, बट सही जगह पर अगर आप करेंगे तो ही आपके ये पैसे बनेंगे। तो यहां सोचने से अच्छा है यहां पैसा बनाना। तो ये है पहला लेवल, जहां पर आप बाय करेंगे। दूसरा लेवल है नीचे 23,955। इस लेवल के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, कॉन्ट्रा ट्रेड ऊपर थोड़ा सा जाए, आप बाइंग करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर आपके टारगेट हो गए 24,089 और उसके बाद 24,223। ये टारगेट आप करेंगे। ऐसे दोस्तों आपको ट्रेड चाहिए और ऐसे ही पैसे आपके बनेंगे, छोटे लॉस और बड़े प्रॉफिट। इस तरह से दिन भर में 2-3 ही ट्रेड आपको सोमवार को मिलेगी। बाकी जो चीजें हैं उसे भूल जाइए दोस्तों, उसे नेग्लेक्ट कीजिए, न्यूज वगैरह सारी चीजें उसे नजरअंदाज कीजिए, उससे पैसे नहीं बनते। पैसे बनते हैं लेवल से, डिसिप्लिन से और आपकी स्ट्रैटेजी से। तो दोस्तों इस तरह से आपको प्लान करना है सोमवार का। तो आई होप दोस्तों आप इस ट्रैप से अभी कल सोमवार को नहीं फंसेंगे। मैंने पूरी तरह से बता दिया किस तरह से ट्रैप होते हैं, आपको कैसे इसे अवॉइड करना है। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें करने की दिक्कत ही नहीं होगी। आप ठीक से, मतलब काफी हम कहें कि काफी सेफ तरीके से पैसा बना सकेंगे। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाकर वहां से ज्वाइन कीजिए। आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर कमेंट में बताइए, या आपके साथ भी ऐसा हुआ, आप भी ऐसे ट्रैप से मतलब फंस गए, ऐसा भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।